हेलो बच्चों, नमस्कार। हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 2 की, जो क्लास 12th के अंदर पूछा जाता है, जिस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके पहले अगर हम बात करें तो हमने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के जो बड़े क्वेश्चन है 4 मार्क का, उसका डिस्कशन कर दिया है और प्लेलिस्ट के अंदर वो लगा रखा है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो आपके का वेटेज है 4 मार्क के एमसीक्यू और 2-2 मार्क के 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सेक्शन ए के अंदर आएंगे 2-2 मार्क्स के। तो इन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आपका काम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो जाएगा। अगर आपका 11th नहीं अच्छे से पढ़ा हुआ है तो भी ये क्लास अटेंड करें, और साइड में जो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं 11th के वो मैं लिखता जाऊंगा और समझाने की पूरी डिटेल में कोशिश करूंगा। तो वीडियो से बने रहें और देखते हैं ये पहला क्वेश्चन किस टॉपिक का है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको ये प्रूफ करना है, ये कॉस इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स 56 प्रूफ करना है। मैं आपसे कहूंगा एक सिंपल तरीका है कि इन क्वेश्चंस को हमेशा किस में चेंज कर लो, साइन में। जैसे ही आप साइन में चेंज करोगे, आप 10 में चेंज करोगे, वैसे ही आपका काम हो जाएगा। जैसे चेंज कैसे करते समझो। पहले 12/13 है, इसको मान लेते हैं थीटा, लेट कर लिया मैंने। तो 12/13 इतना आपने पढ़ा होगा, ये कॉस इधर शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए क्या करो बेटा, एक ट्रायंगल बना लो। बना लेते हैं ट्रायंगल। ये ए सी बी और ये थीटा। कॉस के बारे में अगर आपने 10th में सुना हो तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 12 और हाइपोटेनस हो गया 13। यहां पे आप क्या करोगे, पैथागोरस आपको लगाना है। ए सी बी, पैथागोरस क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स। तो ये हो जाएगा 13 और यहां पे ए सी और ये वैल्यू आपकी 12, 169 AC और 144, इनको एक साइड ले आते हैं। 169 144 AC का स्क्वायर, मतलब ओवरऑल ये 25 और इसके ऊपर रूट डाल देते हैं। तो AC की वैल्यू आपको 5 मिल गई, मतलब ये वाला पार्ट आपका 5 हो गया। अब क्या करोगे, इससे आप 10 निकाल लो। तो 10 थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 5, बेस कितना हो गया 12। और अगर मेरे पास 10 थीटा मुझे मिल गया है, ध्यान देना, अगर मुझे 10 थीटा मिल गया तो मैं क्या करूंगा, थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा 10 इनवर्स 5/12। ये मैंने पहले वाले पार्ट को इक्वेट कर लिया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब इस कॉस इनवर्स को मैंने चेंज कर दिया है 10 इनवर्स में। क्लियर? सेम कहानी यहां पे करेंगे। इस वाले पार्ट में क्या लेट कर लेते, कुछ अलग लेट कर लो अगर आपको लगता है तो। 3/5, इसको मान लेते हैं 5, तो 3/5 इज इक्वल टू साइन 5। ठीक है, इनसे भी हम क्या करेंगे बेटा, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। नाम लेते हैं EFG, ये 90, इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सही। थर्ड साइड निकालनी है तो क्या लिखोगे, पैथागोरस थ्योरम इन ए ट्रायंगल ऑफ EFG। क्या आएगा, EG का स्क्वायर, EF का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर। सही। ये हो जाएगा 5, ये हो गया 3 और ये FG, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा FG का स्क्वायर। 25 - 9 मीन्स FG का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से 16 आएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। तो ये 4 आ गया। यहां से भी आप 10 निकालो, इसका नाम दे दो 5। यहां से भी आप 10 निकालो, 10 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। क्लियर है? अब जो आपका क्वेश्चन था जिसको आपने चेंज किया था कॉस में, कॉस को हमने 10 में चेंज कर लिया, वो कितना था 5/12। इसको हमने चेंज किया 10 में, ये कितना था, ये आपको मिला 3/4। सही। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। कब, जब x और y का मल्टीपल 0 से कम होता है, ये कंडीशन आपकी लगेगी। अब ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो 10 5/12 प्लस 10 3/4, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है। तो अभी क्या आएगा, 10 इनवर्स 5/12 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 3/4। 10 इनवर्स, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। फिर यहां पे आएगा 48 - 15 अपॉन
अगर आप नॉर्मली एलसीएम लेना चाहो तो मैं चाहूंगा कि 48 ले लो, बेटर रहेगा, दोनों कट जाएंगे। ऊपर वाले का एलसीएम 48 को अगर आप देखोगे तो 4 के टेबल में आएगा और ये 20 हो जाएगा। ये 4 बन जा और ये 2 जा, मतलब 36 हो गया। नीचे वाले में पहुंचो, ये 12 था, इसका भी एलसीएम 48 माइनस 15 अपॉन 48, सही है। 48 से 48 कैंसिल आउट। आपके पास tan इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो मेरे हिसाब से आ गई आपकी 56 अपॉन 33, सही है। बट मुझे तो जो वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, साइन में चाहिए। ये किस में आया, 10 में आया। तो आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू आपको जो निकली इसको वापस साइन में चेंज कर लो, ACB, ठीक। ये हो जाएगा 56 33। पैथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप डायरेक्टली देखो, ये 56 है, ये 33, क्या इनमें से कोई एक मैच कर रहा है, तो 56 मैच कर रहा है और ये 33 है। तो इसका मतलब अगर आप पैथागोरस लगाओगे ना तो ये वैल्यू आपको 65 ही मिलेगी, करके देख लेना। मुझे क्या चाहिए, साइन में चाहिए। तो साइन निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइन निकालने के लिए डायरेक्टली ये जैसे 10 लिखा है ना, जैसे यहाँ पे क्या था, tan थीटा 3/4 था, तो थीटा की वैल्यू आपने बोली कि tan इनवर्स 3/4। वैसे ही अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो साइन में, तो अगर ये एंगल मान लो थीटा लिया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 56 अपॉन 65। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। अब यही चीज तो आपको लेके आनी थी, तो आप यहां पे बोलोगे LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे आगे भी, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, इस कॉस को चेंज करूंगा 10 में, इस साइन को भी मैं चेंज करूंगा 10 में। ये जो प्रोसेस है इसको छोटा आप कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं करना, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन था इसलिए हम कर रहे हैं। फिर दोनों को हम 10 में लेके आएंगे और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद भी ये आंसर 10 में आएगा। तो 10 में आने के बाद हमने देखा कि यार मेरा तो साइन है, तो इसको वापस ट्राइंगल फॉर्मूले से क्या करो, चेंज कर लो। tan थीटा की जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 56 अपॉन 65। ये ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक मैच करना चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं कर रहे मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है, बस मैच कर लो, सीधे साइन थीटा की वैल्यू आप लिख लो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, देखिएगा इस क्लास के अंदर भी हम कितना डिस्कस करते हैं। तो हर क्वेश्चन को मैं 10 में क्या करूंगा, चेंज करूंगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और इसमें 2-3 चीजें आपको सीखने को मिलेगी, तो ट्राई करिएगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्टार्ट भी कैसे करना वो समझना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो मेरे पास ये आपको प्रूव करने के लिए दे रखा है, ये हमको चाहिए और ये x की रेंज है, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि मुझे अगर यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैं इसको गैप करूंगा। और दूसरा यहाँ पे cos दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x के प्लेस पे मैं cos 2 थीटा लूंगा। अच्छा 2 थीटा का मतलब क्या होगा समझो, अगर मैं इसको इस साइड भेज दूं तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा होगा, ठीक है। अब थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये 1/2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और cos इनवर्स x थीटा, मतलब जहां मुझे थीटा मिलेगा मैं उसकी प्लेस पे क्या रख सकता हूं, 1/2 cos इनवर्स x। ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्म हमें क्योंकि 1/2 यहां था इसलिए मैंने 2 थीटा लिया। अगर ये 1/2 नहीं होता तो मैं x के प्लेस पे cos थीटा से भी काम चला सकता था। अब जहां जहां आपको LHS वाले पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, यहां पे गए 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहां पे आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, सही। इनको हमने क्लोज कर लिया। अब मुझे यहां पे पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा 3 फॉर्मूले को लेके चलता है। मैं पहला फॉर्मूला डाल रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके दो फॉर्मूले, हमें वो फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 ये वाला कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1, फिर आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लगाए। उसके बाद यहां पे पहुंचे और यहां पे 1 माइनस ये वाला 1 गैप करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो वो आप देखिएगा। एक में cos लगाए, एक में साइन लगेगा, सही। अब यहां पहुंचो डिवाइड में जाओगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या करो, यहां से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर थीटा
ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल होगा और यहां पे जो साइन आएगा वो प्लस का हो जाएगा, डायरेक्ट लिखा मैंने। नीचे पहुंचते हैं, ये दोनों कैंसिल, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर ओपन करोगे तो ये फिर 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। सही। आपको ये देखना है कि बहुत जगह cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगना है, तो ध्यान रखना मैंने साइड में लिख दिया। अगर 1 के साथ प्लस में cos है तो साइन वाला लगेगा, और 1 के साथ अगर माइनस है तो ये cos वाला लगेगा। उस हिसाब से 1 के साथ अगर है तो ये cos वाला लगेगा और माइनस में है तो साइन वाला लगेगा। अभी क्या करो, यहां से रूट के बाहर कर लो। एक हो गया √2 cos थीटा, √2 साइन थीटा। नीचे पहुंचिए, √2 cos थीटा और √2 साइन थीटा। ठीक है। अभी ऊपर वाले टर्म से क्या कॉमन ले सकते हो आप, तो √2 कॉमन ले सकते हो, आ जाएगा अंदर cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर √2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। सही। ये 2 से 2 कट गया। अब क्या करोगे, अब यहां पे आपको जाना है, एक स्टेप आपको फॉलो करना है। ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये स्टेप फॉलो होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से cos को कॉमन ले लेंगे। यहां से तो cos कॉमन दिख रहा है बट यहां से नहीं दिख रहा है। जहां से कॉमन नहीं होता वहां डिवाइड में जाता है। या अगर ये ना समझ में आया स्टेप तो आप ये करिएगा, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर लीजिएगा। यहां पे गए cos थीटा 1 प्लस साइन बाई कॉस। सही। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये cos से ये cos कट गया। तो यहां पे मुझे क्या मिला, यहां पे मिला tan इनवर्स 1 साइन बाई कॉस को हम 10 बोल सकते हैं, बोल दिया। नीचे साइन बाई कॉस को 10 बोल सकते हैं, बोल दिया। सही। ऊपर साइन बाई कॉस 10, नीचे साइन बाई कॉस 10। अब यहां पे आपको एक स्टेप लगाना पड़ेगा, ये स्टेप भी ध्यान रखिएगा, बहुत जगह यूज होगा। अगर आपने पढ़ा हो तो tan 1 होता है π/4 जिसको हम 45 बोलते हैं, और ये माइनस ऑफ tan थीटा। यहां पहुंचेंगे ये 1, यहां पे एक 1 और एक्स्ट्रा लिख दो तो कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उस 1 को मैं लिखूंगा tan π/4। ध्यान रखना, tan ये 1 है, इसको हमने लिखा tan π/4, ये tan थीटा, ये 1 को ऐसे ही रखो, ये एक एक्स्ट्रा 1 लिखा, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। अब अगर बहुत अच्छे से देखो तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, कौन सा, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला आपका है। तो इसका मतलब tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। सही, क्योंकि ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला हो गया tan a माइनस b का। tan इनवर्स से tan चला जाता है, एक प्रॉपर्टी होती है। इतना आपने इनवर्स ट्रिग्नो पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो बेटा ये ऐसा लिखा होगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा होता तो डायरेक्टली थीटा लिखते हैं। तो इसका मतलब इससे ये चला गया तो क्या आएगा, π/4 माइनस थीटा। अब थीटा के प्लेस पे क्या रखोगे, ये देखो यहां पे आपने स्टार्ट किया था, थीटा के प्लेस पे यहां से रख दो, तो π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। यही आपको लेके आना था, जिसको हम बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, इसी कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है तो आपको इसको अच्छे से करना है। अब ये क्वेश्चन को 1 से 2 बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बना है। जहां जहां मेरी चीजें यूज हो रही थी मैंने उन प्लेसेस पे आपकी वैल्यूज अप्लाई करके दिखा दिए। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले पेपर में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से दे दिया जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मैं RHS लेता हूं और LHS को लेके आने के ट्राई करता हूं। वापस देखोगे तो मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5। स्टार्ट करूं, डायरेक्ट करूं, देखो समझो, उतना जो पहले क्वेश्चन में किया था उतना नहीं कर रहा हूं। अभी इसको देखो कैसे स्टार्ट करना, और इतना बड़ा ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं। जैसे ये लिखा है, एक नॉर्मली ट्रायंगल समझो ACB। ठीक है, ये कुछ भी है, कोई एंगल होगा। ठीक है, ये क्या है, tan क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये 5 और ये 13 का स्क्वायर 169, हाइपोटेनस है उसमें 25 माइनस कर दो तो 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, खत्म। अब यही चीज यहां पे हो, क्या करोगे, कुछ नाम दे दो EFG। ठीक है, अब यहां पे एक एंगल आपने लिया, ये क्या है, कॉस है। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस।
ये कितना हो गया 25, सबसे बड़ी साइड है, 25 में से 9 गए, कितने बचेंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। ठीक, ये स्टेप आपको लगाना, वो स्टेप जो हमने किया था पहले क्वेश्चन में वो जरूरी नहीं हो, बट पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाया। अब मुझे क्या चाहिए 10 चाहिए, ये इनवर्स है तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, इसमें गए 10 में चेंज किया क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, खत्म। ठीक, अब क्या हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब, इफ जब एक्स वाई का मल्टीपल 0 से कम हो। अब फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब यहां पे पहुंचो tan इनवर्स क्या आ जाएगा 5/12 प्लस 4/3 डिवाइड 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक, इसको बस सॉल्व कर लो भी। तो tan इनवर्स एलसीएम मैंने 36 लिया है, ठीक है। 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स, यहाँ ऊपर 15 हो जाएगा, 3 के टेबल में 12 टाइम और इसको मल्टीप्लाई कर ले 48 डिवाइड बाय एलसीएम 36, 36 माइनस 20 अपॉन 36, 36 से 36 क्या होगा कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिला tan इनवर्स, इसको अगर ऐड कर लो तो 8 2 10 3 13 और 4 1 5 1 6, 63 अपॉन ये हो जाएगा कितना 1, मतलब 10 की जो वैल्यू आ रही है वो 63 अपॉन 16 आ रही। अब क्वेश्चन में हमने इसको लिया और इसको लेके आ गए, हमारी रिक्वायरमेंट यही थी कि साइन में हमारा रिजल्ट नहीं तो हम साइन में ना लाए, उसको हमने 10 में चेंज कर लिया, इसको भी हमने क्या किया 10 में चेंज कर लिया। और कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है वो आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई का मल्टीपल 0 से कम हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से भी आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना बड़ा हमें नहीं दिखाना कि मैंने पाइथागोरस लगाया फिर सॉल्व किया फिर पाइथागोरस लगाया, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये साइन इनवर्स का है तो ये tan इनवर्स आएगा, वहां पे जो 10th 11 था उसमें साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं, इनवर्स निकाल दोगे। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें काम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट स्टार्ट करते हैं। इसके 2-3 चीजें आइडेंटिटीज भी लगेंगी और इनको सॉल्व कैसे करना वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि इससे आप जो भी सॉल्व करोगे ना वो एक लास्ट स्टेज होगी, उससे ज्यादा वो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan इनवर्स जो लिखा है आप इसके अंदर पहले बैठो और सोचो कि यहां हम ऐसा क्या रखें कि अंदर का जो पार्ट है ना वो 10 बन जाए, क्योंकि tan इनवर्स से जो 10 है वो कैंसिल हो जाएगा और कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो इसके हिसाब से मेरे पास 1 के साथ की 2 आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर होता है, एक तो ये हो सकता है, या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा अपने पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें यहां 1 आता हो, ठीक है। तो यहां पे मुझे 10 दिख रहा है तो मैं पहली वाली आइडेंटिटी के हिसाब से ट्राई कर रहा हूं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मैं यहां पे अगर इस वाली चीज को ये बनाना है तो मतलब इस वाले पार्ट पे x के प्लेस पे मुझे 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और sec जो होगा वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, x के प्लेस पे tan थीटा रख लेता हूं और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक। अब tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अगर आपने आइडेंटिटी देखी तो ये आइडेंटिटी का क्या मतलब है, 1 प्लस tan स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप गए tan इनवर्स और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अगर मैं रूट के बाहर कर लूं तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक। अब tan इनवर्स sec को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस माइनस 1, tan को क्या लिख सकते हो, साइन बाई कॉस लिख सकते हो ना। अभी क्या करोगे, जो कॉस वाला पार्ट है उसको एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, नीचे क्या है साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसल
टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। यहां तक हम पहुंच गए। अब आपको वापस वो फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। एक होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जिसको लिखते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 थीटा का होता है, बट अगर कहीं थीटा लिखा हो तो ये एंगल आधा हो जाता है। सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो देख लीजिए। अगर ये 2 थीटा तो ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये थीटा बाई 2। वैसे ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने सुना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट अगर यहीं पे साइन थीटा की मैं बात करूं तो क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। जब यहां पे थीटा है तो आपको थीटा वाले पे जाना पड़ेगा, यहां पे भी थीटा है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, थीटा वाले पे जाना। होते फॉर्मूले ये हैं, ये भी होता है आपका फॉर्मूला, बट हाफ एंगल भी आपने सुना होगा, वो ये है। तो क्या होगा इससे, टेन इनवर्स हाफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे जाओ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बराबर है टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 1 से 1 चला गया, टेन इनवर्स ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कटा, साइन से साइन कटा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओवरऑल क्या आएगा ये, टेन थीटा बाई 2। 10 से 10 चला जाएगा, क्या मिलेगा, थीटा बाई 2। बट मुझे ये पता है कि जो मेरी थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो देखो यहाँ क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई का है, और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का ही है। सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, कई पेपर में आपको दिखेगा। बहुत कुछ नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। सोचोगे अचानक कर पाए तो पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है तो वापस बहुत समय नहीं लगेगा, फटाफट समझो। देखिए इसका एक तो लॉन्ग वर्जन बता रखा है आपको, एक अभी हम शॉर्ट वर्जन पे बात कर रहे हैं। जो आपके पास क्या दिया हुआ देखो, अगर मान लो cos इनवर्स 4/5 है, LHS लिया, और यहाँ पे भी cos इनवर्स 12/13 है, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये A है, ये B है, ये C है। ट्रिपलेट के हिसाब से ये 3 होगा, ये एंगल थीटा है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 चाहिए, तो 10 इनवर्स 3/4 डायरेक्ट लिख सकते हो। सेम कहानी यहाँ पे, अगर आप इसको E लेते हो, इसको F लेते हो, उसको G लेते हो, ये एंगल थीटा है, तो ये 12 और ये 13, 169 144 मतलब 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिटेल में मैंने पहले क्वेश्चन को कराया है, तो डायरेक्ट बेटर रहेगा आप डायरेक्ट कर ले। तो 10 इनवर्स 5/12, फिर मैंने बोला है आपको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला आपको लगाना है, जो 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो यहाँ पे 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। सही है, तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 10 इनवर्स एलसीएम अगर मैं देखूँ तो 48, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 36, प्लस ये अगर देखा जाए तो 4 मतलब 20, इसको मल्टीप्लाई किया 48 माइनस 15 अपॉन 48, 48 से 48 कैंसिल कर लो, तो 10 इनवर्स ऊपर 56 अपॉन 33, ये 10 इनवर्स है, जबकि उसको चाहिए क्या, कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट चाहिए तो कोई बात नहीं, इस 10 इनवर्स को पकड़ो, 10 इनवर्स 56 अपॉन 33। अब अगर मैं नॉर्मली एक ट्रायंगल बनाऊं तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों में से कोई एक टर्म इस प्रूफ दैट से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों अलग हो, दोनों अलग है मतलब कहीं ना कहीं गलत किया आपने। तो इसको R ले लो, इसको S ले लो, इसको T ले लो, ये कोई एंगल ले लो ये। तो अभी 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे ये इनको अगर सॉल्व करके देखोगे तो ये 65 ही आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए,
तो कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, खत्म। तो यहां पे क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए अगर ये डायरेक्ट कर लोगे तो आपको आसान रहेगा, अगर भाई आपको लगता है कि नहीं पूरा पूरा मैं फॉर्मूला लगाऊं और फिर उसको थीटा मान के करूं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था कि कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा लिया आपने, तो 4/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर वहां से आपने एक ट्राइंगल बनाया, ये साइड आपकी 3 निकली और ये आपका एंगल थीटा है, ये 90 है, फिर वहां से आपने tan थीटा निकाला 3/4, फिर जाके आपने थीटा निकाला जो tan इनवर्स 3/4। अगर ये प्रोसेस आप चाहते हैं तो ये प्रोसेस लगाए, नहीं तो बेटर है कि डायरेक्ट लगाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना, बार बार हर पेपर में आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा और सिंपल सा कुछ नहीं करना है। अगर कोई और होता तो हम cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते, बट हमारे जो सिलेबस है उसमें tan इनवर्स का फॉर्मूला दिया, तो हम tan इनवर्स सबको कन्वर्ट करके tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये मे बी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना और ये इसकी x की रेंज दे रखी है। तो सबसे पहले फिर से हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आप LHS को लोगे, LHS को जब लोगे तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि बाहर जो है वो साइन इनवर्स लगा है, मतलब ऐसा कुछ यहां बनाए जिससे ये साइन इनवर्स चला जाए। तो सबसे पहले हम जाते हैं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपका काम क्या है कि यहां पे ऐसा कुछ देखो कि ऐसी हम कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे हमें साइन इनवर्स मिले। तो यहां पे 2 दिख रहा है, तो मैंने ये कोशिश की कि x के प्लेस पे मैं साइन थीटा रख दूं और जरूरत होगी तो थीटा को हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोई बोले यार ये प्रोसेस जो आपने किया है इसकी जगह कॉस रख ले तब भी तो यही आएगा। हाँ आएगा, बट प्रॉब्लम क्या, हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक में 2 साइन इनवर्स प्रूव करना होता है, एक में प्रूव करना होता है 2 कॉस इनवर्स। सेम लिखा होगा तो आप ध्यान रखना, जिसमें यहाँ कॉस प्रूव करना है उसमें कॉस लेट करेंगे, जिसमें साइन प्रूव करना है उसमें साइन लेट करेंगे। ये आपको ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इस वाले प्लेस की जगह में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। फिर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट के बाहर कर लो तो कॉस थीटा। फिर हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन से साइन चला गया, 2 थीटा है। थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन इनवर्स एक्स। मींस LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के। किसी किसी बुक में इस रेंज के बारे में भी बोलते हैं वो। तो रेंज का मतलब क्या समझो, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि जो मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है उसको हमने x के प्लेस पे क्या रखा है, साइन थीटा रखा है। तो देखो ये रेंज आपको दे रखी है, मैंने x के प्लेस पे साइन थीटा ले लिया। क्या ले लिया, क्योंकि हमने लेट किया है। अब यहां पे देखो, अगर मैं साइन इनवर्स को इस साइड भेज दूं तो ये क्या लिख सकता हूं, -1/√2 थीटा, यहां पे लेके जाओगे साइन इनवर्स 1/√2। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू है वो रेंज में आ रही कि नहीं आ रही। तो रेंज क्या होती है साइन की, -π/2, साइन इनवर्स की -π/2 से π/2। मतलब थीटा के प्लेस पे अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स की वैल्यू। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट किसी किसी बुक में देते हैं, किसी किसी में नहीं देते, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। बट अगर आपको प्रूफ डेट की बात है तो प्रूफ डेट का मतलब ये होगा कि यहां पे अगर साइन इनवर्स है तो आपको साइन लेट करना, अगर इसी में अगर कॉस इनवर्स होगा तो आपको कॉस इनवर्स लेट करना। इतना आपको ध्यान देना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पीटी मतलब प्रूफ दैट, आप LHS लेके RHS ले आओ या RHS लेके LHS ले आओ, ये आप पे डिपेंड करता है। बट ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा जितने क्वेश्चंस कराए जाए एटलीस्ट उतने क्वेश्चन तो आप करें कम से कम। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे RHS को पिक करता हूं, क्योंकि बड़े टर्म से छोटा टर्म लाना आसान होता है, छोटे टर्म से बड़ा टर्म लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले कॉस इनवर्स के बारे में देखूं, तो अगर यहां पे अगर देखो, अगर बहुत सारे बच्चे हैं
जिन्होंने cos 3 थीटा का फॉर्मूला अगर पढ़ा है तो ये वैसा ही कुछ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूं फिर होता है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो होता है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। इसी में sin 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं और दो क्वेश्चन भी दिए हैं। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी फिलहाल हमें कॉस वाला है, तो हम फिर से क्या करेंगे, लेट करेंगे x के प्लेस पे कॉस थीटा, और थीटा की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस इनवर्स x बोलेंगे। अब क्या करोगे, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3 थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स चला गया 3 थीटा, थीटा की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स x। यही हमसे पूछा गया, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब देख लो जो वैल्यूज है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सेट कर लिया। तो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और सारी चीजें ठीक है। अगर आप रेंज को देखना चाहो तो किसी बुक में लिखा होगा, किसी में नहीं लिखा होगा, तो उससे अपने को उतना कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए फिर से हम बड़ी साइड पे जाएंगे और छोटी साइड को लेके आने का ट्राई करेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर याद हो तो, अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने सुना हो इन टर्म्स ऑफ 10 तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम इस चीजों को लेट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं LHS में जाता हूं, और LHS को छोड़ के मैं बड़ी साइड RHS में जाता हूं। तो क्या है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहां पे आपने लेट कर लिया x के प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा रखने का, क्योंकि यहां पे फॉर्मूले में क्या आता है tan स्क्वायर थीटा, तो वो हमने लेट कर लिया। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो इसके ऊपर रूट आ गया और यहां पे tan थीटा। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा, अगर मुझे रिक्वायरमेंट हुई तो। आप क्या करोगे 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है। अब 1/2 कॉस इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो cos 2 थीटा। फिर क्या करोगे, cos से cos चला जाएगा और ये जो है वो 2 थीटा आएगा, क्योंकि ये इससे चला गया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, थीटा मिल गया। थीटा के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू लेट करें जिससे मेरा ये कॉस इनवर्स चला जाए। तो आपको फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए कि हाँ भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 होता है, तो x के प्लेस पे हम tan स्क्वायर थीटा लें। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया या 1 घंटे पहले देख लिया चीजें समझ में नहीं आएगा, वहां जाके सब भूल जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चंस आप इस क्लास के अंदर कर रहे हो एटलीस्ट उनको कंटिन्यूअस कई बार करें, जिससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रूफ दैट हो गया, हमने क्या लिया, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये प्लेस आपको ध्यान रखना होगा। आई होप की समझ में आ गया वो क्वेश्चन कैसे करना है। और मोस्ट प्रॉब्लली इसमें 11 की ट्रिग्नोमेट्री आपकी लगी रही। नया चीज क्या है, सिर्फ कि कॉस इनवर्स से ये कॉस गायब होना है, ये 12th का पार्ट है 2 थीटा, और रेंज और डोमेन वाला केस आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला एक्सप्रेस करिए इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, मतलब आपको ये टारगेट करना है कि ये जो tan इनवर्स है ना वो हट जाए। उसके लिए अच्छी खासी आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहां लगने वाली है। अब समझो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब नीचे साइन हो और उसके साथ 1 लगा है। मतलब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि करना क्या होता है, एग्जैक्टली क्या करना है। यहां पे अगर देखो कॉस होता है तो हाफ एंगल लग जाता है, बट यहां पे ऊपर कॉस है और यहां पे क्या आपका साइन है। तो एक काम करो, आपको यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। पहले तो कॉस 3 फॉर्मूले लेके चलता है, मैं हाफ एंगल लगा रहा हूं। हाफ एंगल क्या होता है ये मैंने आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। एक तो ये हो गया, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कॉस ये 3 फॉर्मूलों को लेके चलता है। उसी तरीके से साइन भी 2 फॉर्मूले को लेके चलता है, बट मैं यहां पे एक फॉर्मूले का ही जिक्र कर रहा हूं जिसको आप साइन 2 थीटा बोलते हो।
बट यहां पे अकेला है तो इसमें हाफ एंगल लग गया। अब इन क्वेश्चन को समझो कि जो ऊपर वाला LHS वाला पार्ट है, LHS तो है नहीं, कुछ सिंप्लीफाई करना है मतलब, तो tan इनवर्स जब यहां पे 1 हो ना तो नीचे शांति से पहले क्या करो, साइन का हाफ एंगल डाल दो, क्योंकि 2 थीटा नहीं है तो हाफ ही आएगा, ठीक। और यहां 1 है तो 1 कभी भी साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो 1 को गायब कर सके, तो आपको ट्राई करना है कि होल स्क्वायर बने। होल स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 के प्लेस पे आप लिख सकते हो cos प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। कैसे, जैसे आप लिखते हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1, वैसे ही अगर मैं इस एंगल को थीटा कर दूं तब भी बोलते हो 1, कोई भी थीटा ले लो यहां पे तब भी क्या बोलोगे 1। अगर मैं इसको ऐसे मान लो तो भी ये क्या होगा 1 ही होगा, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक। तो यहां पे मैंने ये लिखा 1 के प्लेस पे लिखा cos स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहां पे क्या है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब ये वाला जो पार्ट है इसको 2 मिनट के लिए ऐसे लिखो, ठीक। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी इसलिए लिख रहा हूं। अब क्या करो, ऊपर वाले को फिर से एज इट इज लिखो और नीचे वाले में सोचो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इस कॉस को देखो कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो जिससे कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए या कुछ सॉल्व हो जाए। तो मैं देखूंगा यार यहां नीचे ये है, तो मैं पहले वाले फॉर्मूले के पास पहुंचने का ट्राई करता हूं। क्या था वो, कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे सेम टू सेम जैसा दिख रहा है, ठीक। अब क्या करोगे, ऊपर वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। नीचे पहुंचते हैं, यही टर्म ये 2 बार लिखा हुआ है, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब एक से ये पूरा टर्म कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा, cos x बाई 2 साइन x बाई 2 डिवाइड में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक। इतनी चीज आपकी बच गई। ये ध्यान रखना ये प्रोसेस तब होगा जब नीचे आपको साइन और 1 साथ में रहे। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 10 देखना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर और नीचे cos से डिवाइड कर लो, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने cos को कॉमन ले लिया। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, देखो ऊपर वाले से अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां से cos कॉमन लिया तो 1 हुआ, बट यहां कोई cos दिख नहीं रहा, तो जहां से कॉमन नहीं होता वो टर्म डिवाइड में जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नीचे भी सेम प्रोसेस करते हैं, cos x बाई 2 ये 1 और साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2, जहां से कॉमन नहीं होता वहां डिवाइड में जाता है टर्म, ठीक। ये cos से ये cos कट गए। अब यहां पे आते हैं, tan इनवर्स साइन बाई cos, तो हम बोलेंगे tan x बाई 2, नीचे पहुंचो साइन बाई cos tan x बाई 2, ठीक। ये आपका रफ वर्क है तो इसको बीच में इन्वॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए प्रोसेस था, उसको आप देख लेना। अब बहुत अच्छे से देखो तो ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको 10 का फॉर्मूला बनाने का ट्राई करूं, फिर से 10a प्लस बी, तो क्या होता है 10a होता है 10b होता है अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है या नहीं होता। तो ये मुझे बनाना है, तो मैंने क्या किया, 1 को क्या मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ, प्लस 10 x बाई 2 को ऐसे ही रहने दो। किसी भी फॉर्मूले में 10 के यहां पे 1 की रिक्वायरमेंट होती है तो इसको मत छेड़ो आप। और एक जबरदस्ती अगर मैं यहां पे 1 लिख भी दूं तो क्या ही फर्क पड़ता, 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने पे तो 1 ही होगा। उस 1 को जो हमने फालतू वाला लिखा था उसको मैंने फिर से पाई बाई 4 लिख दिया। अब आप अगर अच्छे से देखो तो यहां पे एक चीज बन रही है, क्या 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b।
तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस बी का। क्लियर, 10 से tan इनवर्स चला गया तो π/4 प्लस x/2। ये आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से सिंपलेस्ट फॉर्म उसने पूछा है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपका निकाल दिया गया। अगर आपको लगता है कि ये हमें चेक करना है तो कर सकते हो। जैसे यहां पे क्या लिखा है, x/2 है, तो पूरी इक्वेशन को x/2 से डिवाइड कर दो और π/4 दोनों साइड ऐड कर दो। तो ये आपका प्रोसीजर है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जो गुजरात बोर्ड के जो सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रेंज में ऑलरेडी दिए होते हैं, तो उतना हमें कुछ मगजमारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में क्या सीखे आप कि अगर यहाँ पे कोई साइन है और 1 है तो हमें अल्टीमेट नीचे क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा, और ऊपर जो सबसे कम यूज होने वाला कॉस का फॉर्मूला हम वो यूज करेंगे जिससे a प्लस बी और a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाए। आई होप समझ में आएगा। एक दो बार और करिएगा। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो एग्जाम्पल्स में आपको मिल जाएगा, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं, फिर भी हम एक सॉल्व करके और देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी कंटिन्यूअस बन रहे हैं पेपर में। ठीक है, सबसे पहले साइन इनवर्स दिया है, मैंने एलएचएस को लिया, और आरएचएस में वैसे भी इस बार 10 दिया है तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ए सी बी, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। 289 64 मतलब 225, 225 का स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। प्लीज आप ट्राई करें, अगर लग रहा है तो पाइथागोरस आप लगाएं। ई एफ जी, ये 90, अब यहाँ पे क्या है, 3 है बेटा, यहाँ 5 है। ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 मतलब 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। ये एंगल कुछ भी ले सकते हो आप, ये एंगल कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, थीटा या फाई। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा टारगेट तो 10 ही होता है हमेशा, तो 10 में ये क्या होगा, 8/15, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे पहुंचोगे तो मुझे 10 में चाहिए, तो 3/4। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे tan इनवर्स जो ये कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से जो a x की वैल्यू है वो 8/15 है और जो y की वैल्यू वो 3/4 है। नीचे जाते हैं, 8/15 है और ये क्या है, 3/4 है। मैंने जो फॉर्मूला लगाया है उसका डायरेक्ट वर्जन आप अप्लाई कर सकते हो कि ये है x, ये है y। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है आपको। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो मुझे 60 मिलता है। ठीक है, 15 के टेबल में अगर आप 60 को देखो तो कितने टाइम्स, तो 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे अगर आप देखो तो ये 4, और अगर मैं इसको 4 के टेबल में देखूं तो 60 कितनी बार में आएगा, तो ये आई थिंक 15 टाइम्स ये भी आएगा। मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या है, 15 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 45। नीचे पहुंचते हैं, ये क्या है, 60 एलसीएम माइनस 24 अपॉन 60, 60 क्या होगा बेटा, कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, तो tan इनवर्स ऊपर कितना हो गया 77, नीचे कितना हो गया, इससे इसको माइनस कर लो तो 10 में से 4 गए तो 6, और यहां पे कितना है 5, 3, 36। यही आपको लेके आना था। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। कितने मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, 2 मार्क्स आपकी जेब में है। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। बहुत बार ये इस टाइप के क्वेश्चन आए, इसमें गलती करोगे तो कोई बेनिफिट ही नहीं। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर से क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कई बार पेपरों के अंदर। तो यहां से देखो tan इनवर्स है और ये पूरा टर्म दे रखा है, मतलब अनसॉर्ट जो है इसके अंदर आपको tan थीटा बनाना पड़ेगा, तभी तो tan से tan इनवर्स जाएगा। तो देखो, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनके लिए फिर से मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं। अगर आपको याद है तो एक 3 tan थीटा का फॉर्मूला होता था, नहीं याद है कोई बात नहीं, देख लो आप, tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला आपका होता था जिसको हम tan 3 थीटा बोलते थे, और इसी के हिसाब से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर यहां देखो तो क्या है 1 है, मतलब मैं ये जो a क्यूब है ना वो मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसको पहले हटा देते हैं। हटाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप,
tan इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब, मैंने ऊपर क्या किया a क्यूब से डिवाइड कर लिया और नीचे भी हमने क्या किया a क्यूब से डिवाइड कर लिया, क्योंकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े इसलिए मैंने क्या किया ऊपर नीचे दोनों साइड a क्यूब से डिवाइड कर लिया, ये कट गया। फिर tan इनवर्स 3, अच्छा कटने का मतलब ऐसा हुआ कि कट जाए बट काटना नहीं अपने को, सेम बराबर हो। अब क्या करोगे 3a² अपॉन a क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब डिवाइड में a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax² डिवाइड बाई a क्यूब। ठीक, तो tan इनवर्स अगर मैं अच्छे से लिखूं तो 2a से 2a तो कट गए, तो बचा मेरे पास क्या ak। फिर यहाँ पे अगर यहाँ से कुछ कट नहीं हो रहा तो मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, नीचे ये पूरा और ये पूरा कैंसिल, यहाँ पे हो एक a से एक a कटा, 2a बच गए और उनको मैंने ऐसे लिखा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया ऊपर और नीचे a क्यूब से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि मेरे पास अगर मुझे tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है तो मेरे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया ऊपर नीचे a क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब इस प्लेस पे अगर 10 आ जाए तो मैं tan थीटा लिख सकता हूं, मतलब मुझे यहां पे लेट करना होगा x बाई a इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स tan थीटा का होल स्क्वायर। सही, तो ये जो पूरा पार्ट है अगर मैं देखूं तो tan इनवर्स 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये एक फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का। थीटा से थीटा चला गया, सॉरी 10 से 10 चला गया, मुझे 3 थीटा मिल गया। अब थीटा के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, तो 3 tan इनवर्स x बाई a जो हमें प्रूफ करना था, या फिर हमें ये बोल सकते हो कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, अब इस चीज को भी एक बार समझ लो जरा, कभी कोई किसी क्वेश्चन में दिखे तो इस टाइप में सॉल्व कर देना, क्योंकि जब आप पेपर आगे सैंपल पेपर्स देखोगे तो उसके अंदर साइड में इसको भी सॉल्व किया होगा, तो देख लो एक बार। सबसे पहले उसकी रेंज लिख लो, क्या है ये वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। अब मेरे पास जो हम लेके चल रहे थे वो क्या था, तो मेरे पास तो x बाई a है, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर पूरे पार्ट को, जैसे यहां पे x बाई a बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको a से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैंने किया। a से a कैंसिल, -1 बाई x बाई a से a कैंसिल 1 बाई। अब अगर मैं देखूं तो ये x बाई a को हमने क्या लिया था, tan थीटा लिया था, यहां रखो जरा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा 1 बाई √3। अगर मैं tan को इधर भेजूं तो tan इनवर्स -1 बाई √3 थीटा tan इनवर्स 1 बाई √3। tan में 1 बाई √3 कब होता है, तो आप बोलोगे π/6 पे। इसमें कब होता है, इसमें भी π/6, 30 की वैल्यू है ये। अब जो तुमने tan लिया है, tan ही था ना, अगर तुमको याद हो तो tan इनवर्स का जो पार्ट आप देख रहे हो उसके लिए जो वैल्यू होती है थीटा की, वो कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो ये वाली जो वैल्यू आई है, क्या वो इसके अंदर लाई कर रही है, तो बोलोगे हाँ कर रही है। तो इस चीज को भी हमें दिखाना पड़ सकता है, या दिखा दो तो बेटर रहेगा आपको भी इस चीज को, कि हाँ भाई ये जो वैल्यू आपने निकाली है, ये जो सोल्यूशन निकाला वो क्या है, ये जो पर्टिकुलर रेंज दे रखी है उसके बीच में ही लाई करता है। तो प्रोसेस क्या है, ये आपको दिया था, सबसे पहले क्या करेंगे x बाई a बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि x बाई a था, तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर लिया। फिर
x बाई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। टेन इनवर्स डुअल इनइक्वालिटी आपने 11th में पढ़ी होगी, तो ये टेन इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लिख दिया। उसके बाद ये किसकी वैल्यू होती है, माइनस पाई बाई सिक्स की। ये भी किसकी वैल्यू होती है, माइनस पाई बाई सिक्स की, जो टेन इनवर्स के रेंज में आता है। उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर दिया करो। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वापस एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कन्वर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म फिर टेन इनवर्स है, मतलब अंदर हमें टेन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो सिंपल है कि ये दोनों ही कॉस दे रखे हैं, तो कॉस का फॉर्मूला डालिए। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं इस बार इसमें डायरेक्ट डालता हूँ। ठीक है, कॉस का एक ऐसा फॉर्मूला जिससे वन चला जाए, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, दूसरा अगर मैं इसके आगे और जाऊं तो नीचे वाले टर्म में पहुंचेंगे, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक, टेन इनवर्स, अगर ये ना समझ में आए तो आगे वीडियोस में मैंने ये कॉस का फॉर्मूला बताया है, तो एक बार जाके अच्छे से आप देख लो। फिर वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे पहुंचते हैं, प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ये वन से वन, ये वन से वन कट गया, क्या आएगा, टेन इनवर्स, फिर टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू से टू कट गया, टेन इनवर्स साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको रूट के बाहर कर लो, जैसे ही रूट के बाहर करोगे ये क्या आएगा, एक्स बाई टू आएगा। टेन इनवर्स से टेन चला जाएगा, कितना आया, एक्स बाई टू। ये जो एक्स बाई टू है, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, अपनी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये जो पूरा टर्म है उसको आपने क्या किया, एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी बाहर दिया जाएगा उसी के हिसाब से अंदर वाले टर्म को आपको बनाना है, और लास्ट में जो आपका बचेगा वो क्या होगा, आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ये आपका आंसर है। ये अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज आप जानते हो, तो ये क्वेश्चन हमेशा पीछे से स्टार्ट होगा, आगे से ट्राई नहीं हो सकता, आपको यहां से इसको हिट करना होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स की वन बाई टू की वैल्यू, तो अपने को पता है, उसको डायरेक्टली वहां पे आप मेंशन करो और आगे बढ़ो। जैसे टेन इनवर्स टू कॉस, ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बोनस हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, साइन इनवर्स, अगर किसी को लगे ये कैसे हुआ भाई, तो देखो साइन इनवर्स वन बाई टू को अगर हम थीटा ले ले तो वन बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन में वन बाई टू कब होता है, तो पाई बाई सिक्स पे होता है, मतलब साइन से साइन जा सकता है, तो क्या वैल्यू आ गई, पाई बाई सिक्स आ गई, इसलिए हमने पाई बाई सिक्स लिया। इससे इसको काट दो, टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई थ्री। अब 180 डिवाइड बाई थ्री मतलब 60। आपको ये देखना है कॉस में 60 की वैल्यू क्या होती है, तो वन बाई टू। इससे इसको कट कर लो, क्या मिला, टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन कब होता है, पाई बाई फोर पे। अगर किसी को नहीं आता है तो इसको आप थीटा ले लो, टेन को उधर भेजो, टेन थीटा, फिर ये जो वन है इसको बताओ टेन में ये क्या हो सकता है, तो पाई बाई फोर हो सकता है। कंपेयर कर लो तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई फोर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको पीछे साइड से स्टार्ट करना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में, कुछ नहीं करना। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये, अब थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। इसने बोला है कि सॉल्व, अब प्रूव दैट नहीं बोला, सॉल्व। जब भी ये वर्ड आ जाए कि सॉल्व करना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, उस हिसाब से आपको काम करना है। सॉल्व मतलब x की वैल्यू, प्रूव दैट या सिंप्लीफाई मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वो आपको तीनों चीजों का डिफरेंस पता होना चाहिए। यहां पे लिखा है सॉल्व, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पे एक फॉर्मूले की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स हाफ टेन इनवर्स एक्स। ये टू को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, इस साइड भेज देता हूं, क्योंकि प्रूव दैट नहीं है तो हमें मिलके सॉल्व करना है। मैंने इसको इस साइड लेके आ गया, और यहां पे हो गया टेन इनवर्स एक्स। फिर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एक टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है,
जिसको हम बोलते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब यहां पे 2 है। अगर देखो, अगर ये 2 नहीं होता तो 10 से 10 हम हटा देते और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को सॉल्व कर लेते, बट यहां पे 2 है तो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से जाना पड़ेगा। अब समझो, जो यहां पे x है वही x यहां पे आया होगा, वही x यहां पे आया होगा, बट यहां पे तो ये पूरा एज ए x का काम कर रहा है, ये पूरा एज ए x का काम कर रहा है, मतलब जहां 2 के बाजू में ये x था उस x की जगह अब क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां पे भी वही सेम चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखिए ये स्टेप को कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। कहां से आया ये ध्यान रखना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स सेम है तो ये गायब हो जाएंगे। 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या चल रहा था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इधर क्या था तो ओनली x, क्योंकि tan इनवर्स से tan इनवर्स चला गया। अब क्या करोगे, एक जो टर्म है इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, ये 2 टाइम्स तो था बट 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 माइनस 2x, इसको ओपन करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे आते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में क्या चल रहा था, एक 1 प्लस एक्स बचा होगा इज इक्वल टू क्या है x है। ये टर्म कहां गया ऊपर, तो कैसे लिखोगे 2 माइनस 2x, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड में पहुंचो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करो, माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है वो डिवाइड वाला ऊपर चला गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो 2 माइनस 2x 1 प्लस एक्स 2x प्लस 2x 4x और यहां पे x। अभी क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2x का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर कर लो तो x इंटू 4x, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर, ये वाला टर्म उस साइड लेके जाओ तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। इसको नीचे ले आते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 6, इसको इससे कट कर लिया तो 1/3। मुझे x चाहिए, मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, अंडर रूट 1/3 प्लस और माइनस, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आपका आंसर होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू चाहिए। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, अगर आप देखो तो इसमें x की जो वैल्यू आई है वो प्लस माइनस आपको क्या दे रखा है, प्लस माइनस 1/√3। बट यहाँ पे जो इसने बोला है कि x की जो वैल्यू किसके अंदर बिलोंग करेगी, 0 से लेके 1 तक, तो आपको जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना वो छोड़ना पड़ेगा। मतलब इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो क्या होगा 1/√3। ठीक है, तो ये आपको समझना। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है, इस क्वेश्चन को अगर एक तरीके से और करना चाहते हो तो वो भी यहां पे करके देख लेते। देखो क्या है, समझो, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से करें तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी भी हो जाएगा और शायद ज्यादा अच्छे से और समझ में आए। बट मैंने इसलिए बताया कि इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको ध्यान रखना है। मान लो इसी में किसी ने बोला कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, ठीक है, और ये क्या है, हाफ tan इनवर्स एक्स है। अच्छा, तुमको ये पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई
इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा और माइनस है तो नीचे माइनस होगा। ऐसा आप कर सकते हो या आपने पढ़ा है। अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं जाऊं, जैसे ये टर्म आपको दे रखा है कि टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसके हिसाब से चलूं, इसके हिसाब से, तो देखो क्या है, ऊपर क्या है, माइनस है, तो अगर मैं यहां प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अभी देखो इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो क्या लिखा है, टेन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और अगर मैं यहां पे एक 1 लिख भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज को इस हिसाब से समझने की कोशिश करो कि ये जो है 1, जो x है वो 1 है और जो y है वो क्या है, माइनस है। ध्यान देना इस चीज को, आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अगर मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स। देखना, क्योंकि इसके हिसाब से चल रहे थे, या एक जनरली फॉर्मूला अगर देखो आप, तो हम ये चाहते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की जो वैल्यू होती है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होती। वैसे अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो ये जो वैल्यू आपको दी गई उसी हिसाब से तो इसको भी रीअरेंज कर सकते हो ना। मतलब ये अगर लिखा तो ये भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या है, अगर मैं इस वाले पार्ट को, जो ये वाला है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो लिख सकता हूं। इस वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर लेता हूं मैं, तो हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे, हाफ है तो ये आएगा 3/2 टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये आधा है, अगर एलसीएम लोगे 3/2 आएगा। अच्छा, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4, 3/2 टेन इनवर्स एक्स। इस वाले टर्म को इधर भेजते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स पाई/4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक, अभी मेरे को क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये, तो ओवरऑल मेरे पास जो वैल्यू आ रही है पाई/2 इंटू 3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, मीन्स पाई/6 टेन इनवर्स एक्स। मैंने 10 को इधर ट्रांसफर कर लिया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। ये आपका दूसरा तरीका है। अगर आप उस तरीके से थोड़ा आपको लॉन्ग लग रहा है तो ये तरीके पे जा सकते हो। अच्छा, यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप समझिएगा कि इसके अंदर एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है। एक तो फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर कोई टर्म इस तरीके से लिखा है तो उसको ये भी तो लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पे जैसे प्लस वाला समझाने की कोशिश की गई है, वैसे यहाँ पे माइनस वाले को देखो आप कि भाई ये लिखा है, यहाँ पे एक 1 लिख दोगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, टेन इनवर्स 1 10 पाई/4। तो यही तो ये कहना चाह रहा है कि ये 10 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स, और इसको उस साइड भेज देता हूँ। और सिंपली आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको पहला अप्लाई करना है तो पहला करो, दूसरा अप्लाई करना है तो दूसरा करो, वो आपकी इच्छा है। आई होप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज की क्लास का या इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए, एटलीस्ट अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करो। ऑलमोस्ट 99% इन्हीं में से क्वेश्चन वापस रिपीट होने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन लास्ट है, इसको देखिए। और कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज मुझे बता दो, मैं पूरा चैप्टर जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए क्या है, टेन इनवर्स फिर से है और सिंपलेस्ट फॉर्म उसने पूछा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो नीचे वाला 1 अपने को गायब करना है। वो कब गायब हो सकता है, जब कॉस का एक हाफ एंगल आपको लगे। अच्छा,
मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में डिटेल में कॉस के फॉर्मूले बताए। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स साइन एक्स, नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां पे क्या करो, साइन का एक हाफ एंगल होता है वो फिर से डालो। फिर से मैं बोलूंगा, मैंने बताया है, आगे पीछे करके देखो, एक दो क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 बचा, ये साइन से सॉरी कॉस से कॉस कट गया, यहां पे आ जाएगा साइन एक्स बाई 2, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan एक्स बाई 2, tan इनवर्स से tan चला गया, आपको क्या मिल गया एक्स बाई 2। क्या इससे ज्यादा सिंपलेस्ट हो सकता? नहीं हो सकता। एटलीस्ट इतने जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यूअस करें, और अगर जब आप पुराने पेपर्स आ जाएं उनको सॉल्व करोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, रिपीट होंगे। एमसीक्यू की सीरीज जल्द से जल्द इस चैप्टर की लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।